ईश्वर की उस स्टोरी में मैं एक चीज और कहना भूल गया कि ब्रह्मांड में धरती को सबसे सुंदर बनाने का डिजाइन किया, धरती पर इंसान को सबसे सुंदर बनाने का डिजाइन किया और इंसान में भारत को सबसे सुंदर बनाने का डिजाइन किया कि भारत देश होगा जो ये पूरी दुनिया इसको पालन करेगी, ये विश्व गुरु होगा भारत देश। यहाँ के लोगों में इतनी दिव्यता, इतनी प्योरिटी, इतना होगा कि इसको विश्व गुरु कहलाएगा। तो भारत माता वही हमें आह्वान कर रही है, मैंने चाहा तुम सुखी रहो, सारे जग की शान बनो, सारी दुनिया माने तुमको, सारी दुनिया तुम्हें माने, तुम साहसी वीर महान, मैंने सारे सुख सोपान दिए, बड़े लाडों से तुम्हें पाला है, ये भारत माता कह रही है। तब ये तो दुनिया कहती है कि भारत देश निराला, नदियां, पर्वत, झरने, जंगल, ऋतुओं के रंग से सजी हुई, सागर की लहरें झूम रही, खनिजों से धरती लदी हुई, ज्ञान के न भंडार भरे, अध्यात्म उपजता कण कण में, प्रेम की सच्ची पहचान यहाँ, इंसानियत जगाई हर मन में। ये उस माता का डिजाइन है कि मैंने आपको इतनी सुंदर नदियां, पर्वत, झरने, जंगल, ऋतुएं, खनिज सब ये दिया है और ज्ञान के भंडार दिए, अध्यात्म उपजता कण कण में, प्रेम की सच्ची पहचान यहाँ और इंसानियत जगाई हर मन में। इतना सब कुछ होने पर भी दुख का एहसास जब होता है, तुमको आपस में लड़ते देख मेरा बेबस दिल रोता है। खुशहाली का आलम क्यों, खुशहाली का आलम क्यों, भारत भूमि से दूर हो गया, राम राज्य का सपना मेरा क्यों चकनाचूर हो गया। बेकारी और लाचारी का क्यों ये मंजर फैल गया, वो आत्मसम्मान, वो आत्मविश्वास सबके भीतर से कहां गया। क्या भूल हुई मुझसे ऐसी, मेरे बात समझ में ना आई, मैंने तो सारे जतन किए, क्यों तुम्हें सुखी ना कर पाई। मैं भी आखिर भारत माँ हूं, मैं भी आखिर भारत माँ हूं, मैं हार मानने वाली नहीं, मुझे पक्का यकीन है अब की बार मेरा वार जाएगा ये खाली नहीं। बेताब बहुत मेरा दिल है फिर से जीवन को सजाने को, मैं आरसीएम बनाई हूं भारत की लाज बचाने को। सॉरी, मैंने अपने बच्चों की खातिर, मैंने अपने बच्चों की खातिर इस कदर प्यार लुटाया है, सारी ममता को उड़ेल दिया, कुछ भी नहीं बचाया। हर कोशिश की मैंने कि मेरे बच्चे महफूज रहे, हर परेशानी, हर रंजोगम उनके जीवन से दूर रहे। आरसीएम के रूप में ऐसी रचना की कि मेरे बच्चे बिल्कुल महफूज रहे, खुश रहे, उनके जीवन में कोई रंजोगम न रहे। हर नादानी शैली मैंने, अब तो छोड़ो ये नादानी, हर नादानी शैली मैंने, अब तो छोड़ो ये नादानी, कितनी परीक्षा ली तुमने, कभी हार नहीं मिली। अनेक बार उल्टे सीधे काम, गलत चीजें, जैसा ज्ञान क्या कह रहा है, शिक्षा क्या कह रही है, कर क्या रहे हैं, सारी नादानी शैली मैंने, अब तो माता का फर्ज निभाऊंगी, हर दुख दर्द उठा लूंगी, फिर भी बेटे निकले कपूत, वो दर्द नहीं सह पाऊंगी।
भारत माँ तुमको जान की बाजी लगा दो, भारत माँ के लाल तुम ही हो, दुनिया वालों को दिखला। कसम खा के आगे बढ़ जाओ, अब है मंजिल दूर नहीं, माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर, अब हो तुम मजबूर नहीं। परम शक्ति तुमको मिली है, अपने मन को पूर्ण जगा लो, आरसीएम की दिव्य ज्योति से अपने कण कण को चमका लो। ये आखिरी शस्त्र है भारत माँ का। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ये आखिरी शस्त्र है भारत माँ का, भूल के भी इसे खोना नहीं, यदि चूक गए इससे भी तो फिर पछता पछता कर रोना नहीं। अगर इससे भी हम चूक गए, इसके साथ भी हमने यही कुछ गलतियां करते रहे और इसको बिगाड़ दिया, तो पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतना सब कुछ हमें दिया है करने के लिए। तो आरसीएम को ठीक से समझ लो भैया। जो आप समझ रहे हो आरसीएम नहीं है, जो हमारे साथी बीच वाले जो समझा रहे हैं वो आरसीएम, उनसे भी मैं माफी चाहूंगा। आरसीएम वो है जो अंतस की आवाज में लिखा हो, आरसीएम वो है जो आरसीएम के गीतों में लिखा हो। चेंज मत करो बात, चेंज मत, परिवर्तन, सेवा, सेवा ये आरसीएम का मूल उद्देश्य है, वही स्वार्थ मत दो, लालच मत पैदा, स्वार्थ लालच वही। अब ये भी मेरे से भी एक गलती हुई है, पता नहीं किससे क्या गलती हुई, जैसे सबसे गलतियां होती जा रही है। आरसीएम का डिजाइन क्या क्यों है? देखिए, दुनिया अपने इस कहानी के द्वारा समझाएगी, ईश्वर ने इंसान के रूप में एक दिव्य रचना की ताकि इस धरती को बहुत ही सुंदर रूप बनाए, जिसमें उनको भी मजा आए, यहाँ रहने वालों को भी मजा आए, और सब यहाँ ऐसा किलकारियां आपस में, क्या आनंद भाव, सब आत्मबोध, आत्मबोध रियल बोध में आ गए, उस दिव्यता में आ गए जो दिव्यता असलियत में है। हम सब भूल गए, अपने आप को ही भूल गए। तो ईश्वर ने जैसे सबसे सुंदर रचना यहाँ पर इंसान की, वैसे ही आरसीएम ने क्या किया, जो ये दुनिया एक चल चुकी गलत राह पर, उसकी बजाय एक नया ट्रैक बनाया। जो ट्रैक चल रहा है ना, जो राह, जिस राह में दुनिया बढ़ रही है, लूट खसोट पापाचार, सब कुछ गड़बड़ी गड़बड़, कुछ ठीक बताने के लायक नहीं, न खुद का स्वास्थ्य संभाल पा रहा है, न कुछ मन पे नियंत्रण है, न अपने आप को पहचान पा रहा है, न खुद को सुख दे रहा है, न दूसरों को सुख दे रहा है, और आने वाली पीढ़ी को खराब कर रहा है, ऐसे संस्कार है। और पूरी दुनिया उस माया जाल में, उस धन संपत्ति के माया जाल में ऐसी गिरफ्त हो गई है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। सारा सब कुछ चौपट हो गया, भूल गए, अस्तित्व को ही भूल गए। तो आरसीएम ने उस ट्रैक को छोड़कर एक नया ट्रैक, कि आओ इस पे आओ, एक नई दुनिया में। फिर नया भारत क्यों बोला जाता है? ये इसीलिए बोला जाता है कि नया रास्ता,
एक नया रास्ता जहां वापस हम उसी स्वरूप में आए, हम प्रेम करना सीखे, हम दूसरों की सेवा करना सीखे, भीतर आए सेवा में, शब्दों की सेवा नहीं, वैसा बने हम, वैसा होए। तो वो रचना की गई, पता नहीं क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक हुई कि वो ट्रैक जो बनाया नया आरसीएम का, उसमें भी हमने वही चीजें कर दी जो दुनिया का ट्रैक चल रहा है, उस ट्रैक को बिगाड़। ईश्वर ने फिर एक प्रेरणा दी कि भैया तुम थोड़ा वापस जागृत हो जाओ, एक बार और प्रयास करो। मैं तो थक गया हूं, मेरे से कुछ नहीं हो पाया, तुम्हारे से भी देखो, कोशिश कर लो, तुमसे कुछ होता है तो। एक आरसीएम गुरुकुल की स्थापना करके और सबको अपनी जो बात है दिल की और जो आरसीएम जैसा होना चाहिए जिसके वास्ते बना है, वो बात सब तक पहुंचाने का कोशिश करो, सब तक प्योरिटी के साथ, कोई लाग लपेट के साथ नहीं, शुद्ध स्वरूप में वो बात। तो ये सारा ईश्वर कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर पाऊं, पर ये ईश्वर कर रहा है। और हम अब थोड़ा समझ जाए बात को, जो बात यहां से हो रही है उसका विश्लेषण मत करो, तो ऐसे कैसे करेंगे, ये कैसे होगा। बहुत सारे साथी बोलते बिजनेस तो अब कैसे आदत पड़ गई हमारी, तो आप इतने सवाल मत करो, सहयोग करो। ये मेरा कुछ नहीं, ये ऊपर वाले का आदेश, मैं तो सहयोग करता, जैसा वो करता कूद पड़ता, एक मिनट में नहीं सोचता। अगर आदेश आ गया तो दूसरे सेकंड तो वो या लागू होगा, कोई सवाल नहीं। ईश्वर का आदेश है कि तुम कर सकते हो, अभी भी, अभी तुम 18 साल की हो और तुम कर सकते हो, तुम करो, जो हो रहा है वो काफी नहीं, तुम वापस अपने मोड में हो, अपनी बात को पहुंचो। है साथी ऐसे अच्छे, केवल उनको दिशा थोड़ी सी गलत मिल रही है। तो आरसीएम गुरुकुल का क्या मकसद है आप समझे, सहयोग करें, सवाल नहीं करें, सहयोग करें, विश्लेषण नहीं करें, सहयोग करें शुद्धता से, सहयोग करें स्वार्थ रहित होकर, स्वार्थ सहयोग करें उस रूप में आकर करें जितनी शक्ति ईश्वर ने हमें दी है, उतनी रूप में। हम सब में उतनी शक्ति है कि हम पूरी दुनिया को अपनी बात कह सकते हैं, और आपकी दुनिया बात कब सुनेगी, जब आप पवित्र होंगे, जब लालच को छोड़ेंगे, तब सुनेगी दुनिया। अगर हम खुद लालची है तो हम लालच की बात करेंगे और पूरी दुनिया हम कैसी भी उल्टी सीधी बातें करेंगे, कुछ चलने वाली नहीं। उस स्वरूप में करें। मैं आप सभी साथियों को आज आह्वान कर रहा हूँ, आप अपने किसी लेवल को मत देखिए कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं कितना नहीं हूँ, मैं कितना पूर्ण हूँ, सब छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए। आप आरसीएम गुरुकुल के माध्यम से, आरसीएम के माध्यम से, उस ऊपर वाले के आदेश की प्रेरणा से एक पवित्रता के साथ आप सबको भूल जाइए कौन क्या कर रहा है। आप पहचानिए कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। मिलावटी सामान बहुत है बाजार,
तो हमारी शिक्षा में क्या शुद्ध है उसको पहचानना सीखिए। हर बात को ही मत वैसे का वैसे ले लीजिए, चाहे वो मेरी भी बात, उसकी शुद्धता को पहचानिए और उस शुद्धता को अपने भीतर लाइए और उस शक्ति को जगाइए जो आपके भीतर है। और आइए हम नए भारत के निर्माण के लिए एक सेना बनाते हैं, असली सेना, असली सेना। और उस असली सेना बनाने के लिए ये ज्वाइनिंग मंथ और कोई मकसद नहीं। आप समझ रहे हो कि मुझे व्यापार बढ़ाना है, आप समझ रहे हो आपको पेन पे आना है, इस बहुत छोटी बात पर